नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। मंगलवार का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों के साथ मुलाकात की, उनके साहस और उनके शौर्य की खूब सराहना की। उनके साथ बातचीत करते, फोटो खिंचवाते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान जवानों का जोश बेहद हाई था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोटि कोटि भारतीयों का सीना आपने चौड़ा कर दिया है, हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें वहां पर एड्रेस करते हुए तमाम जवानों से कही। उन्होंने कहा कि मैं वीरों की इस धरती से वायुसेना, थल सेना, नौसेना के सभी जाबाजों और देश के शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। और ठीक उसी तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश की, जिसका जिक्र आगे हम इस वीडियो में करेंगे, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की किरकिरी खूब हो रही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस दौरे के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सियालकोट और पसनूर के एयरबेस का दौरा किया, जो एक नकल करने जैसा कदम था। दोनों एयरबेस सियालकोट और पसनूर हाल ही भारत द्वारा किए गए हमलों में ध्वस्त किए जा चुके हैं। शहबाज शरीफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसमें सेना प्रमुख जनरल सईद आसिम मुनीर, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और अन्य लोग शामिल थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सियालकोट एयरबेस पर पाकिस्तान वायुसेना के कर्मियों से मुलाकात की, जो बुनियाद-ए-मसरूर नामक ऑपरेशन का हिस्सा थे, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स ने आतंकवादियों का समर्थन किया था जब भारत ने उनके ठिकानों को नष्ट किया था। शहबाज शरीफ अपने पूरे रंग रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। टोपी पहनकर पसरूर आर्मी कैंट पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां मौजूद एक टैंक पर चढ़ गए। उन्होंने टैंक के ऊपर से ही अपना संबोधन दिया। इस टैंक के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में उनकी तस्वीरें थीं, जो भारत के एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। यह टैंक घास से ढका हुआ था और इसे ऐसे पेश किया गया था मानो जंग की स्थिति है। शहबाज शरीफ लोहे की सीढ़ी से इस टैंक पर पहुंचे। शहबाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के एयर चीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समेत दूसरे सैन्य अधिकारी भी टैंक के ऊपर मौजूद नजर आए। शहबाज शरीफ ने इस दौरान कई बार नौटंकी भी की। उन्होंने टैंक के ऊपर ही आसिम मुनीर और एयर मार्शल बाबर की पीठ ठोकी, तो सेना के अधिकारी उन्हें सैल्यूट दागते नजर आए। इस नौटंकी का एक वीडियो जरा आप भी देखिए। जब काकूल में मैंने अपने जवानों से जब मैं खिताब कर रहा था कैडेट से, तो मैंने कहा था कि आए, ये जो पहलगाम का वाकया है, इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूं। उसमें जो बामी इत्तेफाक से जो ममालिक आएंगे उनसे करा लें। पाकिस्तान पूरी तरह उसके साथ पाकिस्तान उसकी कोऑपरेट करेगा। मगर आपने हमारे इस संजीदा और इंतहाई खलूस की इस ऑफर को आपने जवाब दिया। पाकिस्तान के ऊपर आनन फानन चोरों की तरह रात के अंधेरे में आपने अटैक किया। तो ये रात के अंधेरे में जो आपने अटैक किया, हमारी बड़ी फौज और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके जहाजों ने पलट कर और छपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। और ये हैं वो शोहदा, ये बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे। एक 6 साल का ये बच्चा, जो कि मैं इसके जनाजे में सिपा सलार के साथ हम शरीक हुए, सदर पाकिस्तान भी थे, वो खिलने से पहले मुरझा गया। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरेबान में झांको। आपको कुछ खुदा का खौफ आना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर इकसू हैं, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में अगर ये आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की जाए और पाकिस्तान की अफवाज को, जो हमारी मगरबी सरहदें हैं, वहां से हटाकर हम मशरिक की तरफ उनको एंगेज कर दें और दहशतगर्दी का जो ये मॉन्स्टर है दोबारा ऊद के आ जाए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एसएस वहां पर दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, उनको जहन्नम रसीद कर रही है, इन खवारिश को।
अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की खूब तारीफ की। उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा कि दुश्मन हमसे कई गुना बड़ा था, लेकिन आपने उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि शरीफ ने अपनी पूरी भाषण में इंडियन स्ट्राइक से हुए नुकसान की चर्चा कहीं नहीं की। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की बहादुरी पर आने वाले दिनों में कई किताबें लिखी जाएंगी और इस पर रिसर्च भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी एक बार फिर देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की सोची तो फिर वो रेड लाइन है कि वाकई खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो हमारे जवान अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से हासिल कर सकेंगे। खबर यह भी है कि सूत्रों के हवाले से रिव्यू किए गए फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की डिटेल से मैच करता एक वीवीआईपी प्लेन 10 मई को भारतीय वायुसेना के हमले के वक्त नूर खान एयरबेस पर मौजूद था। यह पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस की रणनीतिक संवेदनशीलता को दिखाता है। इस्लामाबाद के करीब स्थित नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना की ऑपरेशन में मदद करता है और देश के टॉप वीवीआईपी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल एयरबेस के तौर पर होता है और भारत की तरफ से जो स्ट्राइक की गई उसमें यह नूर खान एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और पाकिस्तान के लिए उसकी भरपाई करना बीरबल की खिचड़ी के समान है। जब काकू में मैंने अपने जवानों से जब मैं खिताब कर रहा था कैडेट से, तो मैंने कहा था कि आए ये जो पहलगाम का वाकया है इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूं। उसमें जो बामी इत्तेफाक से जो ममालिक आएंगे उनसे कराने पाकिस्तान पूरी तरह उसके साथ पाकिस्तान उसकी कोऑपरेट करेगा। मगर आपने हमारे इस संजीदा और इंतहाई खलूस की इस ऑफर को आपने जवाब दिया। पाकिस्तान के ऊपर आनन फानन चोरों की तरह रात के अंधेरे में आपने अटैक किया। तो ये रात के अंधेरे में जो आपने अटैक किया, हमारी बड़ी फौज और हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनके जहाजों ने पलट कर और छपट कर उस अंधेरी रात को चांदनी रात बना दिया। और ये हैं वो शोहदा, ये बच्चे, ये फूल जैसे बच्चे। एक 6 साल का ये बच्चा जो कि मैं उसके जनाजे में सिपा सलार के साथ हम शरीक हुए, सदर पाकिस्तान भी थे, वो खिलने से पहले मुरझा गया। मिस्टर मोदी, इनको तुम कहते हो टेररिस्ट, अपने गिरेबान में झांको, आपको कुछ खुदा का खौफ आना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकम्मल तौर पर इकसू हैं, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में अगर ये आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की जाए और पाकिस्तान की अफवाज को जो हमारी मगरबी सरहदें हैं वहां से हटाकर हम मशरिक की तरफ उनको अंगेज कर दें और दहशतगर्दी का जो ये मॉन्स्टर है दोबारा ऊद के आ जाए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एसएस वहां पर दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, उनको जहन्नम रसीद कर रही है इन खवारिश को।